नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपके सभी मनोरथ सिद्ध हों। जिस भी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए आप योगिनी एकादशी का पूजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, वह इच्छा आपकी अवश्य पूरी हो। भगवान का आशीर्वाद से आपके परिवार में सभी कुशल रहें और सब स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे कि योगिनी एकादशी कब है, व्रत कब किया जाना चाहिए और इसका पारण कब किया जाना चाहिए, व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है और क्या है विशेष सावधानी जिसको आपको रखना है ध्यान। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। जय श्री हरि लिखने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे और आप जिस भी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए यह पूजा और व्रत रखेंगे वह इच्छा आपकी अवश्य ही पूर्ण होगी। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री हरि। साल में 24 एकादशियाँ आती हैं। इनमें एक जो एकादशी है वो है योगिनी एकादशी। ये आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। साढ़ का महीना जिसे हम वर्षा ऋतु भी कहते हैं, तो वर्षा ऋतु में ये एकादशी आती है। और क्योंकि देवताओं के सोने से पहले ये आखिरी एकादशी होती है, अगली एकादशी पे देवता सो जाते हैं, इसीलिए इसके पूजा पाठ का विशेष महत्व माना गया है। आपको करना क्या होता है कि योगिनी एकादशी वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। अब बात करते हैं कि इसका व्रत करते क्यों है, क्या उद्देश्य की पूर्ति। देखिए, आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है, आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि का पूजन इस दिन आप कीजिए, आपको आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। ये एक ऐसा व्रत है जो दूसरों के लिए भी किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई बहुत ही नज़दीकी परेशान है, तो आप उसको यह एकादशी दान कर सकते हैं। उसकी भलाई के लिए या उसको सफलता मिले, उसके काम की सिद्धि हो, इसके उद्देश्य से भी आप इस एकादशी का संकल्प करके व्रत और पूजन करते हैं तो उस व्यक्ति विशेष की इच्छा अवश्य पूरी होती है और जिस भी कामना से आप व्रत करेंगे वह कामना अवश्य ही सिद्ध होती है। इस एकादशी का जो व्रत है वो जीवन से मुक्ति या श्रीधाम की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। तो जो लोग वैष्णव संप्रदाय से हैं, जो लोग उम्रदराज लोग हैं, वो अपने अंतिम समय को सुखमय बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए भी संकल्प लेके इस एकादशी का व्रत करते हैं, तो उनका अंतिम समय बहुत ही अच्छा और सुखमय व्यतीत होता है। योगिनी एकादशी की पूजा करने के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठ के स्नान आदि करने के बाद सूर्य को जल दें। सूर्य को जल दे के आप जहां पूजा पाठ करते हैं, आपका कोई पूजा स्थल होगा, वहां पे आसन लगा के बैठ जाएं। भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है तो उत्तम है, नहीं है तो कोई चौकी लें, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान श्री हरि की कोई प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को रखने से पहले, बिठाने से पहले आसन के रूप में एक पुष्प उनके लिए अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद भगवान को आप स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए किसी लोटे या ग्लास में जल लीजिए। जल लेके उनको छींटे दीजिए। छींटे देके साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद रौली कुमकुम आदि से तिलक लगाइए। तिलक लगा के उनको पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला पहनाइए। पान का बीड़ा अगर है तो पान का बीड़ा बना के उनको दीजिए। एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें लौंग, इलायची और सुपारी रखिए और प्रभु को अर्पित कीजिए। इसके बाद आप घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए, वस्त्र के रूप में मौली तोड़ के उनको अर्पित कीजिए। अब आप व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल ले लीजिए। जल लेके 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक रखना चाहें तो अधिक भी रख सकते हैं। और 3 बार बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पर बैठ के आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, उस क्षेत्र का नाम, उस एरिए का, शहर का नाम, एकादशायाम पुण्यतिथि हो, जो वार उस दिन है वह वार बोलिए कि प्रभु आज के दिन हम योगिनी एकादशी का व्रत पूजन करने का संकल्प करते हैं। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं वह उद्देश्य वहाँ पे बोलिए। प्रभु यह उद्देश्य हमारा सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। और अगर समय नहीं है तो सिर्फ कथा भी सुन सकते हैं। कथा सुनना अनिवार्य है। कथा आपके पास है तो आप पढ़िए। अगर नहीं पढ़ सकते, नहीं है तो आप हमारे चैनल पर भी कथा सुन सकते हैं। प्रत्येक एकादशी की कथा का वीडियो आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी हमसे वह लिंक मांग सकते हैं और आप एकादशी की कथा सुनेंगे। फिर भगवान श्री हरि की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप उनको भोग लगाएंगे, फल का भोग लगाएंगे और भोग लगा के आप अपने दिन के बाकी के कार्यों में लग जाएंगे। आप ध्यान रखेंगे जब भी भगवान श्री हरि को भोग लगाएंगे तो उसमें
तुलसी दल का होना आवश्यक है। तुलसी का पत्ता उसमें अवश्य डालना है आपको। बिना तुलसी के पत्ते के भगवान श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और तुलसी का पत्ता वो जो है देखिए कब उतारना होता है, इसका भी एक नियम है। एकादशी वाले दिन आप तुलसी माता को हाथ नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए आप तुलसी का वह पत्ता एक दिन पहले ही उतार के रख लें, अर्थात दशमी तिथि को ही वह जो तुलसी का पत्ता है उसको उतार के रख लें। और एकादशी को जब भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल अर्पित करें भगवान को। इस प्रकार से भोग लगाएं, बंधु बांधवों में प्रसाद वितरित करें और उसके बाद आप अपने दैनिक कार्यों में लग सकते हैं। और नियम में अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि आप सात्विकता का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, मन में किसी के प्रति द्वेष वैर भाव नहीं रखेंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, तामसिक चीज़ों से दूर रहेंगे और भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए अपना दिन व्यतीत करेंगे। शाम के समय हो सके तो आप भगवान का कीर्तन कीजिए, पूजन कीजिए, उसके बाद रात्रि व्यतीत कीजिए और अगले दिन सुबह आप व्रत का पारण करेंगे। पारण करने के लिए आपको हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो आपको सूर्य उदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य को जल देना है। सूर्य को जल दे के आपका जो पूजा स्थल है जहाँ पे आपने पूजा की थी वहाँ पे आप पुनः बैठें और बैठने के बाद भगवान श्री हरि को स्नान कराएंगे। रौली कुमकुम आदि का तिलक लगा के, तिलक लगाने के बाद वस्त्र अर्पित कीजिए और उसके बाद आप घी का दिया जलाइए। घी का दिया जला के धूप दिखाइए, भगवान को भोग लगाएंगे। देखिए भोग लगाने के लिए क्या है कि पारण के दिन आप बना सकते हैं पीले चावल और मीठे चावल, घी बूरे चावल का भोग भी आप लगा सकते हैं। चावल का जो है विशेष महत्व रखा है। जिस दिन आप पारण करते हैं द्वादशी तिथि को तो उसमें आप चावल बनाएं, चावल की खीर भी आप बना सकते हैं, उससे भगवान को भोग लगाएंगे। थाली सजाइए और भोग लगाइए, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखिए। अच्छा, अगर आप मान लीजिए कि आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, आप रास्ते में हैं, तो खाली एक तुलसी के पत्ते से आप पानी पी लीजिए भगवान को याद करते हुए। इस प्रकार से भी आप पारण कर सकते हैं। आपके पास अगर घर पे बाकी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं तो आप केवल क्या करेंगे, फल लाइए, फल को थाली में सजाइए और उसके साथ वहाँ पे रख दीजिए तुलसी का पत्ता और आप उससे भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। पारण वाले दिन आपको किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देना चाहिए। ब्राह्मण को बुलाइए, उनको भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। उसके बाद अपने व्रत का पारण कीजिए, क्योंकि इस दिन दान दक्षिणा आदि देने का बहुत अधिक महत्व है। और किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं या दान देते हैं तो उत्तम है। किसी ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं तो एक दूध का पैकेट लीजिए, बिस्किट लीजिए या केले लीजिए, दक्षिणा रखिए और वह संकल्प करवा के पंडित जी को दे दीजिए या मंदिर में दे आइए। यह भी आपके लिए उत्तम रहेगा। इससे भी भगवान श्री हरि अवश्य ही प्रसन्न होंगे। इस प्रकार से दान देने के बाद अपने व्रत का आप पारण करेंगे। अब बात आती है कि जो एकादशी है ये है किस दिन और इसका पारण आपको किस समय करना है। योगिनी एकादशी की जो शुरुआत है वो हो रही है 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर और इसका समापन होगा 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर। इस प्रकार से सूर्योदय के अनुसार जो एकादशी है वो 2 जुलाई को है और द्वादशी युक्ता भी एकादशी जो है वो 2 जुलाई को है। तो योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। यह उत्तम व्रत होगा और आप इसका पारण करेंगे 3 जुलाई को। पारण का समय रहेगा 3 जुलाई को सुबह 5:27 से और सुबह 7:10 तक। इस समय में आप पारण कीजिए। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से अवश्य ही आपका व्रत सफल होगा, ऐसी हमारी कामना है। वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।